मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और इसे हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम हो गया रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला इन प्लेन के अंदर, और इसको हम लोग 2D बोलेंगे। मान लीजिए हमारे पास गिवन है एक वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक वेक्टर हमें गिवन है, ये वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और ये एंगल गिवन है कितना, देखिए थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। अब ये जो लेंथ बना है इसको हम लोग ए एक्स नाम देंगे और इसे हम लोग ए वाई नाम देंगे। तो ए एक्स क्या है, ए एक्स जो है वो वेक्टर ए का कंपोनेंट है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर ए along x डायरेक्शन। सिमिलरली जो ए वाई है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y डायरेक्शन। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो ए वाई है, इस ए वाई को हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन भी बोला जा सकता है। अब जो वेक्टर हमारे पास गिवन था कुछ इस तरह से था, देखिए एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमारे पास वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए मैग्नीट्यूड ए और ये एंगल कितना है, थीटा है। हम लोगों ने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस ये हमारे लिए एक्स एक्सिस था और ये क्या था, वाई एक्सिस था। ये कंपोनेंट बना ए एक्स एंड ये कंपोनेंट बना कितना, ए वाई। अब फ्रॉम फिगर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं साइन थीटा, तो ध्यान से देखिए साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज ए। जैसे ही यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई कंपोनेंट जो बनेगा वो ए साइन थीटा बना, कितना बन गया देखिए, ए साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस थीटा अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ए एक्स यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कंपोनेंट जो निकल के आएगा वो आएगा ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोगों ने ए एक्स एंड ए वाई दोनों कंपोनेंट फाइंड करने। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब ए एक्स है क्या, हम लोग करेंगे क्या, इस वेक्टर का एक परपेंडिकुलर, चाहे तो हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें चाहे तो वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें। जिस भी एक्सिस पे आप ड्रॉ करोगे तो ये साइड हमारा बन जाएगा क्या, देखिए बेस। और बेस साइड में हम लोग हमेशा किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे। और जो परपेंडिकुलर साइड होगा उस तरफ हम लोग साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर बेस कंपोनेंट, बेस कंपोनेंट फॉर बेस कंपोनेंट के लिए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विथ कॉस थीटा। ओके, तो बेस कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मॉड ऑफ वेक्टर ए को कॉस थीटा के साथ, एंड फॉर
परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को विथ साइन थीटा, विथ साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग दोनों कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पे बना ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इस जगह पे बना ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग एक वेक्टर का एक कंपोनेंट निकालते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड निकालते हैं हम लोग अलोंग वाई एक्सिस। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल है। अब एग्जांपल क्या देखें, हमारे पास एक वेक्टर गिवन है कुछ ऐसे। अब ध्यान से देखें, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है और ये हमारे लिए कितना है, एक्स एक्सिस है। ये वेक्टर ए का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट और एंगल है कितना, 30 डिग्री। अब यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो साइड बना ये हमारे लिए बना ए एक्स और ये साइड बना कितना, ए वाई। अब ए एक्स क्या है देखे, बेस साइड है, तो बेस साइड में हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उस वेक्टर के एम्पलीट्यूड को कॉस ऑफ 30 डिग्री के साथ, यानी एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस ऑफ 30 √3/2 हुआ, तो आंसर हो गया 10 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 5√3। कितना बन गया, 5√3। सिमिलरली अगर हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना हो तो हम लोग एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम लोग मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ एंगल के साथ। तो साइन ऑफ एंगल साइन 30 डिग्री 1/2, तो आंसर बन गया कितना देखे, 5। कितना बन गया, 5। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों वैल्यू को निकाल पाए, ए एक्स एंड ए वाई। अब अगर इसे हम लोग एक वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस के साथ ए वाई क्या बन गया देखिए, जे कैप। अब इसका एक्स कंपोनेंट कितना आया है, तो 5√3 आई कैप प्लस के साथ 5 जे कैप। इस तरह से हम लोग उस गिवन वेक्टर को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो एक आंसर तो हुआ इसका कंपोनेंट निकालना और एक आंसर हुआ हमारा क्या, उस वेक्टर को निकालना। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास गिवन है एक वेक्टर कुछ इस तरह से, और ये एंगल है 45 डिग्री और ये साइड है कितना, मान लीजिए 5√2 मान लेते हैं, ए इक्वल टू 5√2। अब ध्यान से देखिए, हम लोग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी कौन से एक्सिस पे देखें, वाई एक्सिस पे। जैसे हम लोग वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये जो साइड बना, अब ये मेरे लिए बेस बन चुका है। अब बेस इस समय क्या है देखे, ए वाई, और ये मेरे लिए क्या बन गया देखे, एक्स। अब जो बेस बनेगा उस बेस को मल्टीप्लाई करना है एम्पलीट्यूड को किसके साथ, यानी मैग्नीट्यूड को कॉस ऑफ 45 के साथ। अब कॉस ऑफ 45 1/2 बनेगा, तो ये आंसर बन गया 5। सिमिलरली ए एक्स जो बनेगा वो बनेगा कितना देखे, ये नेगेटिव साइड में जा रहा है, किस तरफ देखिए, ये नेगेटिव साइड में है, तो आएगा माइनस का 5√2 इंटू साइन ऑफ 45। साइन ऑफ 45 अभी भी कितना होगा, 1/2, तो आंसर बन गया माइनस का कितना, 5 यूनिट। तो जो कंप्लीट वेक्टर निकल के आया वो आया कितना देखे, -5 आई कैप प्लस के साथ 5 जे कैप। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। मान लीजिए हमारे पास गिवन है एक वेक्टर कुछ इस तरह से, देखिए एक वेक्टर है हमारा कुछ यहां पे से, इस वेक्टर का एम्पलीट्यूड हम लोग ले लेते हैं कितना, और 10 ले लेते हैं। चलिए 10 यूनिट ले लिए, इसका हम लोग ए बोल रहे हैं। ये हमारे लिए वाई एक्सिस है और ये हमारे लिए कितना देखे, एक्स एक्सिस। इस एंगल को हम लोग लेते हैं कितना देखे, 60 डिग्री। कितना ले लिए, 60 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस पे। जैसे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला जो साइड है वो हमारे लिए बन गया बेस, और इस बार बेस मेरे लिए कितना देखे, एक्स है, एंड परपेंडिकुलर मेरे लिए कितना देखे, ए वाई। अब इस बार ए एक्स एंड ए वाई दोनों नेगेटिव साइड में है, तो दोनों का आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो माइनस का अगर बेस साइड में है तो हम लोग मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ एंगल के साथ, एंड कॉस 65 बनेगा, दैट इज माइनस का 1/2, तो ये बन गया हमारे लिए कितना, माइनस का 5। सिमिलरली माइनस का ए वाई निकालना पड़ेगा, तो माइनस का 10 इंटू में साइन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो साइन ऑफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, और साइन 60 बनेगा √3/2, तो आंसर बन गया माइनस का 5√3 यूनिट। ओके, तो जो हमारा फाइनल आंसर वेक्टर ए जो निकल के आएगा, इसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है, तो -5 i कैप माइनस के साथ 5√3 जे कैप। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाले। ओके, चलिए हम लोग लेते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास कुछ गिवन है, एक वेक्टर हमें गिवन है, अ वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें गिवन है। यह है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना देखे, 10 यूनिट है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट जो निकला वो तो 10 यूनिट बना, एंड इसका वाई कंपोनेंट किसके इक्वल है देखे, 0 के इक्वल। तो जो वेक्टर ए बनेगा वो बनेगा 10 i कैप प्लस 0 j कैप। तो जो फाइनल सोल्यूशन मिला वो हमारा कितना मिला, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 i कैप, कितना बन गया देखे, 10 i कैप। वेक्टर ए बन गया हमारा कितना, 10 i कैप। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर कुछ इस तरह से गिवन है। इस बार जो हम लोग वेक्टर ले रहे हैं वो वेक्टर गिवन है अलोंग वाई डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लेते हैं, 10 यूनिट। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो इस बार हमारा इसका वाई कंपोनेंट 10 यूनिट बना, एंड इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो कितना देखे, 0 है। तो जो कंप्लीट वेक्टर ए बना उसको हम लिखेंगे 10 j कैप। कितना लिखेंगे देखे, 10 j कैप। कितना लिखेंगे हम लोग, 10 j कैप लिखेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर हमें कुछ इस तरह से गिवन है। देखिए एक वेक्टर हमें गिवन है, कुछ यहाँ पे गिवन है। इस वेक्टर का एम्पलीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट है। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो तो 0 मिला, एंड इसका वाई कंपोनेंट कितना मिला, वो मिल गया -5। तो जो कंप्लीट वेक्टर बनेगा वेक्टर ए इज इक्वल टू -5 j कैप। कितना बना देखे, -5 j कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं इन प्लेन के अंदर, यानी इन 2D कंपोनेंट्स के अंदर। ओके, ए एक्स एंड ए वाई। अब चलिए इसी वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग देखेंगे इन 3 डायमेंशन, दैट इज इन स्पेस के अंदर। ओके, तो चलिए हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट लिखते हैं इन स्पेस और इन 3D ज्योमेट्री के अंदर। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक अज्यूम किया 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है देखिए, जेड एक्सिस है। हम लोग एक वेक्टर लेते हैं, से वेक्टर ए, ये रहा हमारे पास वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का एम्पलीट्यूड हम लोगों ने मान लिया कितना, ए मान लिया। वेक्टर ए का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना देखिए, अल्फा है। इस वाई एक्सिस के साथ वो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो बीटा है, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, गामा। अब यहां से हम लोग सबसे पहले मेंशन किए अल्फा क्या है, तो एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, सिमिलरली
बीटा जो है वो क्या है, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस, एंड सिमिलरली गामा जो है वह एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ जेड एक्सिस। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन वाई एक्सिस पे, और सिमिलरली हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन जेड एक्सिस पे, तो ये जो साइड बनेगा, देखिए ये जो साइड बनेगा, ये जो साइड, क्या ये हमारे लिए बेस का काम करेगा? तो इस साइड को अगर हम लोग एक्स बोले तो एक्स का वैल्यू इक्वल होगा ए ऑफ कॉस ऑफ किसके इक्वल, देखिए कॉस ऑफ अल्फा के इक्वल। सिमिलरली अगर एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो ये जो साइड बनेगा इसको हम लोग नाम देंगे ए वाई कंपोनेंट, एंड ए वाई कंपोनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू ए ऑफ कॉस ऑफ कितना, कॉस ऑफ बीटा। सिमिलरली जो हमारा ए जेड कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, देखिए मैग्नीट्यूड इंटू इंटू कॉस ऑफ कितना होगा, देखिए गामा। तो हम लोग एक कंप्लीट वेक्टर कुछ इस तरह से निकाले, देखिए हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट जो एक्स निकला वो कितना आ गया, ए ऑफ कॉस अल्फा। इसी तरह से जो ए वाई कंपोनेंट निकला वो कितना है, देखिए ए ऑफ कॉस बीटा, एंड सिमिलरली जो ए जेड कंपोनेंट आया वो कितना है, देखिए ए ऑफ कॉस गामा। तो जो एक कंप्लीट वेक्टर बना वो कंप्लीट वेक्टर बन गया ए कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस ऑफ बीटा जे कैप प्लस ए कॉस ऑफ गामा के कैप। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक कंप्लीट वेक्टर इन 3 डायमेंशन में निकाले, यानी इन स्पेस के अंदर निकाला। ओके, अब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, एज वी नो जो एक्स है, ए वाई है एंड ए जेड है, ये तो मिला हमको कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स डायरेक्शन, ए वाई जो मिला वह कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई डायरेक्शन, एंड सिमिलरली एजेड जो है वह कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड डायरेक्शन। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो जो कॉस ऑफ अल्फा है इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कॉस ऑफ बीटा को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एंड कॉस ऑफ गामा को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब ये जो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा आया, इन सारे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये जो टर्म है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, इन सारे टर्म को, जैसे कि ए एक्स ए वाई एंड ए जेड है, इन सारे टर्म को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ओके, अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास जो टर्म निकल के आया वो कॉस अल्फा जो निकल के आया वो निकल के आया ए एक्स अपॉन ए। सिमिलरली कॉस बीटा जो निकल के आया वो आया ए वाई अपॉन ए। सिमिलरली कॉस गामा जो निकल के आया वो आया ए जेड अपॉन ए। अगर हमें कभी अल्फा की जरूरत हो तो अल्फा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन ए। सिमिलरली अगर हमको बीटा निकालना हो तो बीटा इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए। सिमिलरली अगर हमें गामा निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स ए वाई ए जेड अपॉन ए। तो इस तरह से हम लोग तीनों एंगल को फाइंड कर सकते हैं, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द गिवन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके,
अब जो हम लोगों ने लिखा था वेक्टर ए, उस वेक्टर ए को हम लोगों ने लिखा है ए ऑफ कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस कॉस ऑफ बीटा ए कॉस ऑफ बीटा जे कैप प्लस के साथ ए ऑफ कॉस गामा के कैप। अगर हम लोग यहां से ए को कॉमन निकाले तो यहां से बनेगा कॉस ऑफ अल्फा। कॉस ऑफ अल्फा की जगह हम लोग लिखते हैं कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस के साथ कॉस ऑफ बीटा जे कैप प्लस के साथ कॉस ऑफ गामा क्या बन गया देखिए के कैप। अब अगर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो ये जो टर्म बना हमारे लिए एक यूनिट वेक्टर बनता है। एंड यूनिट वेक्टर जो निकल के आता है वो कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस कॉस ऑफ बीटा जे कैप प्लस के साथ कॉस ऑफ गामा क्या निकल के आया देखिए के कैप निकल के आया। ओके, तो जो कॉस ऑफ अल्फा है इसको हम लोग एल आई कैप प्लस कॉस बीटा के प्लेस पे हम लोग एम जे कैप एंड कॉस ऑफ गामा के प्लेस पे हम लोग एन पुट करेंगे तो बन जाएगा एन के कैप। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड करते हैं और ये हमारा एक रिलेशन निकल के आया। ओके, अब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं एज वी नो जो एम्पलीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर जो होता है वो कितना होता है देखिए 1। तो हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इसी कॉस को अगर हम लोग साइन में कन्वर्ट करें तो हमारा टर्म बनेगा देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए ये 2 आ जाएगा। कितना आएगा ये 2 के इक्वल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल को समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू गिवन है। देखिए कुछ वैल्यू इस तरह से लिखा हुआ y इक्वल टू गिवन है cos इनवर्स 1/2। तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि cos में 1/2 कब आता है। तो cos में 1/2 आता है कितने डिग्री पे देखिए स्टूडेंट्स, वो आता है हमारा 60 डिग्री पे। तो आंसर कितना हो गया 60 डिग्री। सिमिलरली y इक्वल टू गिवन है cos इनवर्स 1/√2। तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ cos में 1/√2 कब आएगा। तो आंसर है 45 डिग्री। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि cos इनवर्स ऑफ √3/2 कब आएगा। तो आंसर है ये आएगा 30 डिग्री पे। तो हमारा आंसर कितना हो गया देखिए स्टूडेंट्स 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पूछा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि y इक्वल टू गिवन है cos इनवर्स -1/2। अब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए cos में -1/2 कब आता है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि cos में माइनस का 1/2 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितने डिग्री पे, कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना देखिए cos में -1/2 कब आए। तो cos में -1/2 निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला देख रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या है कि अगर cos ऑफ 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो इसका आंसर बनेगा माइनस का कितना देखिए साइन थीटा। अब आपको यह फॉर्मूला को याद करना है, इस फॉर्मूला को याद करना है। सिमिलरली इसी तरह से अगर कहीं लिखा मिले हमको साइन ऑफ 90 प्लस थीटा तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है cos ऑफ थीटा। अब हमें ये दोनों फॉर्मूला क्या करना है याद करना है। मान लीजिए अगर हमको गिवन है, देखिए ध्यान से, अगर हमको गिवन है कि cos ऑफ 120 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना देखे cos ऑफ 90 प्लस थीटा, और थीटा कितना देखे 30 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बनेगा माइनस का साइन ऑफ 30, और साइन ऑफ 30 किसके इक्वल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस के 1/किसके 2 के बराबर। अब क्वेश्चन है कि बताइए cos में -1/2 कब आता है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा कितने डिग्री पे 120 डिग्री पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 120 डिग्री। कितना बनेगा आंसर देखिए 120 डिग्री। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास गिवन है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/√2। अब ध्यान से देखिए cos में माइनस का 1/√2 कब आएगा। तो हमारा आंसर है यह आएगा माइनस का
ये आएगा कितना 135 डिग्री पे। कितना पे आएगा स्टूडेंट देखे 135। चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं कि cos ऑफ 135 को हम लोग लिख सकते हैं कितना देखे cos ऑफ 90 प्लस 45 और ये जो टर्म बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये बनेगा माइनस का sin 45 एंड sin 45 किसके इक्वल होता है, ये बनता है -1 बाई कितना √2 के इक्वल। तो हम लोग देख रहे हैं कि cos इनवर्स ऑफ -1 बाई √2 कब आएगा, तो इसका आंसर मिला कितना 135 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखिए एक एग्जांपल क्या है, देखिए मान लीजिए गिवन है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई, जैसे लिखे लिखा हुआ 3/2। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर जो लिखा हुआ है 3/2 विच इज ग्रेटर देन कितना है 1। अगर कोई नंबर 1 से ज्यादा है तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के कितने के बीच होता है, 1 के बीच में होता है। सिमिलरली जो sin थीटा का रेंज होता है वो भी कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके 1 तक होता है। अब अगर आपको ये दोनों वैल्यू याद है कि ये रेंज ऑफ sin थीटा एंड क्या लिखा हुआ है cos थीटा लिखा हुआ है। फर्स्ट है रेंज ऑफ cos थीटा और सेकेंड लिखा हुआ है रेंज ऑफ sin थीटा, रेंज ऑफ sin थीटा। तो ध्यान से देखोगे जो यहाँ पे निकल का है ये नंबर 1 से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। तो जब भी हमारे पास अगर एंगल के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है यानी कि cos इनवर्स ऑफ 3/2, अगर ये जो नंबर अगर 1 से ज्यादा मिला तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास गिवन है कुछ ऐसे y इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। अब ध्यान से देखो ये जो नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन और इक्वल टू कितना है 1, लेस देन इक्वल टू 1 है। हम लोग जानते हैं कि cos के अंदर 1/√3 कब आता है ये हमें मालूम नहीं है, और जब मालूम नहीं हो तो इसके आंसर को हम लोग इतना ही लिख करके छोड़ देंगे, यानी cos इनवर्स ऑफ -1/√3। ओके, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो तो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसे एज इट इज छोड़ देंगे। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ देखना है वैल्यू क्या ये 1 से छोटा है या नहीं। अगर लिखा हुआ है cos इनवर्स अगर ये 1/4 है तो ध्यान से देखो ये जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका हम लोग यही आंसर मानेंगे। ओके, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो इसका आंसर कितना डिग्री लिखेंगे, साइन में 1/2 कब आता है तो आंसर है कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/, या ऐसे लिखते हैं √3/2, तो आंसर कितने डिग्री पे मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा 60 डिग्री पे। सिमिलरली अगर हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, तो इसका आंसर हमको कितने डिग्री पे मिलेगा, ये आंसर हमें मिलेगा 150 डिग्री पे। कितने पे मिलेगा 150, क्योंकि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा जो बनेगा ये cos थीटा के इक्वल होगा एंड cos 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाता है, ये 1/2 के इक्वल होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, देखिए एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर 3 डायमेंशन में गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें फाइंड करना है, एक तो ax निकाल दो, एक निकाल दो cos ऑफ अल्फा निकाल दो, और एक निकाल दो क्या अल्फा की वैल्यू निकाल दो। ये 3 वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब सॉल्यूशन देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर इसका ax देखें तो इसका x कंपोनेंट 2 के इक्वल है। अगर हम लोग बात करें इसके डायरेक्शन कोसाइन तो वो cos अल्फा जो निकल के आएगा वो ax अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब ax को देखोगे तो वो 2 के इक्वल है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कंप्लीट आंसर किसका कितना मिलेगा 29, यानी √29। तो इसका जो कंप्लीट आंसर मिला वो 2 अपॉन रूट कितना मिला 29 मिला।
सिमिलरली अगर हमको अल्फा निकालना हो तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग पुट करेंगे कॉस इनवर्स 2/√29, अंडर रूट कितना 29, और इसका आंसर हमें नहीं मालूम होता है तो हम लोग इसी को इसका आंसर मान लेंगे। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।